औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। औरंगज़ेब खान अपने औरंगज़ेब क्रिकेट चैनल की तरफ से एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है। आज फाइनल होने की वजह से आज दूसरी दफ़ा अपनी वीडियो जो है अपलोड की है मैंने। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। आज मेरे एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल मौजूद हैं। बहुत डिप्रेस हैं ये, क्योंकि बहुत उम्मीद थी इनको। सेमीफाइनल में जब नहीं पहुंची थी पाकिस्तानी टीम, उस वक्त भी बहुत पुरुम्मीद थे और इनकी दुआएं और दूसरे पाकिस्तानियों की दुआओं की वजह से पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। सेमीफाइनल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन आज जो कुछ चीज़ों में लेग कर रही थी पाकिस्तानी टीम, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये कि एक डरी हुई टीम से आप उससे ज़्यादा, दो डरी हुई टीमों का आज मुकाबला था। पाकिस्तान भी डरा हुआ था और इंग्लैंड भी डरा हुआ था। सही फैसल इकबाल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ये जो टूटी कहाँ कमन दो चार हाथ जब लबे बाम रह गया, ये इस तरह की परफॉर्मेंस लास्ट के फाइनल में जो आई है, जो बिल्कुल आपकी नीयत ऐसा लग रहा था कि नहीं थी मैच जीतने की, इस बारे में आप क्या कहेंगे? औरंगजेब, बहुत मायूसी है आज। और बड़ी उम्मीद लगा के हम बैठे हुए थे कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने वही किया जो इसका एक सिलसिला रहा है। और वो एक शेर से मैं आपको एक ज़रूर वो बताऊंगा कि मेरी कोशिश है कि मैं आपको तरीके से बताऊं एक चीज़ का, कि अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। वाह! अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। जबरदस्त आपने और शेर सूरज सुनाया। से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। वाह! तो कहने का मकसद ये है कि जब टॉस आप हार गए थे, तो हमारी हमेशा से ये बात रही है कि यार, आप टॉस जीत के, इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने वाले आप लोग हो, आप टॉस जीत हार गए तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात थी। आप ये देखें कि आपने 8.1 आवर्स की डॉट बॉलें खेली, बाकी जो आपने रन बनाए हैं वो 137 रन इतनी बॉलों में बनाए। जो मतलब T20 में मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है, दिस इज माय अर्निएस्ट रिक्वेस्ट, कि ये मेरी बात को आगे तक कोई पहुंचा दे कि इस बाबर आजम से हमारी जान छुड़ाओ। T20 से ये जो जितने दो तीन नाकारा प्लेयर हैं, भाई आप वनडे इंटरनेशनल खेलो ना। आप क्यों ऐसी की तैसी पाकिस्तान की करने पे तुले हुए हो आप यार। आप पूरी दुनिया देख रही है, वो कह रहे हैं ये सेल्फिश। आज रमीज पहुंच गए थे 3-4 दिन पहले, जब 5 मैच जीत गई पाकिस्तान तो रमीज नजर आए, उसके बाद रमीज भी गायब हो गए। रमीज राजा का मैं आपको सुनाऊं, पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस कर रही है, रमीज राजा साहब बैठे हैं, उनका वहां क्या काम भाई? आप क्यों प्रेशर में लेकर आ रहे हो टीम को? एक तो वैसे ही जो है अंडर प्रेशर खेल रही है। रमीज राजा साहब ग्राउंड में, ये कौन सा चेयरमैन है? ये कौन सी, इसकी क्या क्राइटेरिया, क्या हरकतें हैं इसकी, ये क्या समझता है अपने आप को? तो रमीज राजा का कोई काम ही नहीं था। अब मसला सारा ये कि रमीज, मैं तो समझता हूँ कि रमीज भी बहुत ऑर्डिनरी सा एक प्लेयर रहा है। और मतलब पाकिस्तान की एक हमारी वो रही है सिलसिला कि जिसको चाहते हैं, जिसको भी किसी को चेयरमैन बना देते हैं। बात सारी ये हो रही है कि क्रिकेट, आपने, हम लोग रात में डिस्कशन कर रहे थे, उस दिन अली सलमान भी आए हुए थे, इतने बड़े, हमने उनको यहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी एक माहिराना राय थी। उन्होंने कहा था हारिस नहीं चलेगा। उन्होंने 2-3, क्योंकि देखें ग्राउंड बहुत बड़ा था, यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक की। बाबर, तुम इतनी क्रिकेट खेल चुके हो, तुम्हें आज तक ये सेंस नहीं है कि पूरी टीम को कैसे लेके चलना है, विकेट का बिहेवियर क्या कह रहा है। अगर आप 18 ओवर तक खड़े हो जाते तो ना शादाब ऐसा शॉट मारता, ना आप नवाज ऐसा शॉट मार के आउट होता, और ना शान शान ने भी एक बहुत ही गैर जिम्मेदारी का, क्योंकि शान और बाबर ही एक ऐसे प्लेयर थे जो विकेट पर मौजूद थे। आपने 17.1 ओवर में 121 रन थे आपके। भाई उसके बाद आपने 17 बॉलों पे सिर्फ कितने रन बनाए? 15 रन बनाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मसला भाई ये है, इनकी सलाहियत ही इतनी है। आप, हम जितना क्रिटिसाइज कर लें, इनकी एबिलिटी ही इतनी है। ये जिस तरह से खेलते हैं, उस तरह से ये बरसों से खेलते आ रहे हैं। हम लोग क्यों इनके ऊपर अपना टाइम जाया कर रहे हैं? ये चेयरमैन को या ये दूसरे कर्ता धर्ता को नहीं पता कि इनकी, इनके अंदर इतनी ही सलाहियत है, इतनी कैपेबिलिटी है, ये यही हरकतें करेंगे। इंग्लैंड जैसी आउटस्टैंडिंग और प्रोफेशनल टीम से इनका मुकाबला था। इनको ये नहीं पता कि वो किस तरह से खेलने वाले, इनको ये नहीं पता कि उनकी बैटिंग किस तरह से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग डरे हुए थे इनकी बॉलिंग से, वो लोग सहमे हुए थे इनकी बॉलिंग से। वो लोग, उनके जहन में 92 का वर्ल्ड कप था। उनका कप्तान कह रहा था कि मैं बचपन में ख्वाब देखा करता था कि मैं वर्ल्ड कप जीत रहा हूं। आज पाकिस्तानी टीम ने सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियों से उस कप्तान की बात को और उसकी ख्वाहिश को सही साबित कर दिया। भाई जी, मसला ये है, हम जितना बोल लें, जितना कुछ कर लें, इन्होंने अपना इंटेंट वही शो करना है। ये पिछले 10 साल से T20 में राशिद लतीफ साहब और दूसरे, और हम लोग खुद
ये कहते आ रहे हैं कि भाई इतना बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आप डॉट्स क्यों खेल रहे हो यार, आप मुझे बताओ। यहाँ तो आप हल्का सा पुश करो और 2 रन आपके पास मौजूद होते हैं, थोड़ा सा तेज खेलो तो 3 रन मौजूद होते हैं। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहा है? अब मुझे ये बताइए फैसल साहब कि ये जो टीम है ये फाइनल में पहुंची। देखें बहरहाल हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि दुनिया की बेहतरीन 8 से 10 टीमों में ये टीम फाइनल में पहुंची है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि फाइनल में तो पहुंची है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि ये फाइनल में अगर पहुंचे हैं तो क्या सिर्फ किस्मत से पहुंचे हैं या वाकई ये डिजर्व करते थे? ये हकीकत है कि ये लोग किस्मत से पहुंचे हैं औरंगजेब। बात ये कि अगर वो नहीं होती तो हम बात कर चुके हैं कि ये आज होते ही नहीं। अगर नीदरलैंड का वो मैच नहीं होता, बिल्कुल आज ये बिल्कुल कहीं पे भी नहीं होते। बिल्कुल आज ये पाकिस्तान में होते सारे सही के बात सारे, है। अपने अपने घरों में होते, जैसे इंडिया की टीम पहुंची जैसे। लेकिन जब आप वहां तक पहुंच चुके थे, आपने सबसे पहले तो अपना ये जो एक डर होता है आपका, ये डर आप निकालते ही नहीं अपने अंदर से। आप जहां मैच टॉस हारते वहां समझते हैं हम मैच हार गए। आपने बोर्ड पे सिर्फ 155 और 160 करने थे, आप 18 से 20 रन शॉर्ट रह गए। आपके उस वक्त भी बॉल टू बॉल से भी ज्यादा रन आ गए थे, जब तकरीबन 12-11 रन का डिफरेंस था बॉल का। लेकिन चूंकि आप आउट नहीं कर सके, बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत सब कुछ किया कोशिश, लेकिन एंड क्या हुआ? आप मैच हार गए। आप मैच हार गए। आपने 400 करोड़, जो पूरी दुनिया में जो लोग मैच देख रहे थे, 4 करोड़ तकरीबन ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ लोगों के आपने जो है वो बहुत मायूस हुए वो, और आपकी इस कारकर्दगी से। और मैं ये नहीं समझता कि मतलब आप डिजर्व करते थे। और हकीकत ये कि मैच आपने जीते। आपने सबसे अच्छा मैच जो जीता था वो साउथ अफ्रीका से जीता। आपने आप साउथ अफ्रीका की तरह से मैच क्यों नहीं खेले? अगर आपके उसमें भी तो आपके आउट हो गए थे 42 रन पे 4 खिलाड़ी आउट। लेकिन आपने उस मैच को लेके चले गए ना, क्योंकि आप बड़ा, उस वक्त आपके पास डर नहीं था। आपको पता था हम हार चुके हैं, हमारे पास सिर्फ जीतने के अलावा और कोई चीज ही नहीं, तो आज भी जीतने चले जाते आप। फैसल आपकी आप ये देखें कि 2 मैचों में एक लड़का 25, 28, 31 रन की इनिंग खेलता है, हम जमीन आसमान की खला में मिलाने लगते हैं, हमें हारिस मिल गया, हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया। आप मुझे बताइए हारिस का मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में क्या काम था? बिल्कुल काम नहीं था। हारिस जिस तरह से बैटिंग करता है, हारिस की पावर इतनी नहीं है, ठीक है। वो छोटे स्क्वायर होते हैं, वहां से रन निकल जाते हैं। हारिस को अगर इनको यूज करना था या तो 6 या 7वें 8वें नंबर पे यूज करते, क्योंकि ओपनर तो इन्होंने भेजना नहीं है, ठीक है। ओपनर तो इनके बाप की जागीर है ओपन करना। इन्होंने ओपन करना है, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए। मैं सेल्फिश था, मैं सेल्फिश हूं, मैं सेल्फिश ही रहूंगा, और ये दोनों सेल्फिश हैं। रिजवान कम सेल्फिश है क्या? बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी चीज ये कि औरंगजेब, मैं एक चीज आप ये बताएं कि देखिए आपके पास एक प्लेयर ऐसा मौजूद था जिसका जो नंबर सेट नहीं हो पा रहा था। आप अगर वन डाउन हारिस की जगह इफ्तिखार को भेज देते तो वो उससे ज्यादा कहीं बेहतर है, क्योंकि वो भी आके उसकी विकेट जाया हो गई, वो एज लगा और वो आउट होकर चला गया। लेकिन हारिस को आपने एक तो ओवर्स भी जाया की करवाए, ऊपर से आपने प्रेशर भी क्रिएट किया। उसके बाद फिर बाबर ने जो काम आज करना था, क्योंकि बाबर जब 32 रन बना के आप फिर 11 अशारिया समथिंग ओवर में आप आउट हो गए। आप 18 ओवर तक मैच ले जाके 70-72 रन करते, आज पाकिस्तान सुरखरू हो चुका अच्छा, होता। मजे की बात यह है कि आपने जो 2 बैटिंग कोच रखे हैं, वो दोनों बैटिंग कोच रनिंग बिटवीन द विकेट वाले तो है ही नहीं। मैथ्यू हेडन आपको पता है लॉफ्ट करता था, चौके मारता था। मोहम्मद यूसुफ की दुनिया का गंदा तरीन रनर है, मोहम्मद यूसुफ था अपने जमाने में। आप मुझे ये बताइए कि आप मेलबर्न जैसे ग्राउंड में खेल रहे हैं जहाँ की 84-85 यार्ड्स की बाउंड्री और टोटल गोलाई में, ठीक है। वहां पे आपका काम सिर्फ ये था, आप जस्ट जाके डबल सिंगल करें, ठीक है। आप यार यू आर प्रोफेशनल्स प्लेयर हो आप यार। मुझे बताओ फैसल, आप क्लब क्रिकेट में उठा के शॉट मार रहे हो, 3 क्लब क्रिकेट में उठा के शॉट मार रहे हो, एक्सेप्टेबल है। जबकि वहां भी मैं समझता हूँ एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन यार ये कौन सी क्रिकेट है? आपके 5 प्लेयर जो है चांद तारा बनाते हुए आउट हुए। ये बताइए आप, ये मेंटर कौन है? ये किस तरह के मेंटर बने हुए? आप अच्छा यके बाद दीगरे आ रहे हैं जी, आउट हुए चले जा रहे हैं, और एक ही वो इनको नजर आ रहा है वो प्लेयर, उसी को क्या ही दिए जा रहे हैं, उसी को कैच दिए उसी जा को रहे हैं। आप वो शॉट नीचे भी तो मार के डबल डबल ले सकते थे। बीच में शान ने और बाबर ने कुछ 4-5 ओवर तक जो स्ट्राइक्स कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने डबल्स रन ले लिए। बिल्कुल लिए। तो डबल वहां जब आपको पता था कि बाउंड्री, देखिए इसमें औरंगजेब एक सिंपल सी बात है जो मैंने अभी बात आपको शुरू में कही, ये तो आप विकेट के बिहेवियर को उस वक्त भाप लेते। आपसे ज्यादा कौन समझदार होता है, क्योंकि आप विकेट पे खेल रहे हो कि आगे जाके ये प्रॉब्लम होगी, नीचे के लड़के आके नहीं खेल पाएंगे। तो बाबर को और शान को चाहिए था कि वो ऐसे ही डबल डबल लेते रहते और मैच को लेके प्रोलॉन्ग करके और अपना स्कोर एक सेट कर लेते, और आपस में भी बैठ के वहां पे खड़े होकर एक लम्हे के लिए डिस्कशन हो सकती है कि हमने एटलीस्ट 160 करने हैं।
किसी भी सूरत में। तो 137 करने के बाद भी मैच कहाँ आ गया। मेरी एक्सपेक्टेशन आज ये थी, मैं आपको एक बात हकीकत बताऊं, क्योंकि मैं मेरे ये जहन में ये था कि आज कुछ बहुत अजीब टाइप का हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज जिस तरह की विकेट का बिहेवियर था, उस तरह से इंग्लैंड के 30-35 रन पे तकरीबन 4-5 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। मैं ऐसा पता नहीं सोच रहा था ऐसा, जबकि कुछ हार्ड लक हुई, बहुत करीब करीब से गेंदें निकली हैं कि वो एज नहीं हो सके। कुछ बहुत नसीम के आखिरी 2 ओवर अच्छे थे, 2 ओवर पहले ओवर में थोड़े रन्स बन गए। उसने भी देखिए, आप कितना समझदार प्लेयर है बटलर, उसने उसको ये बात पता था कि आगे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसने शुरू में 4 ओवर में इंग्लैंड के 32 रन थे, तो उसने रन्स निकाल दिए, हेल्स आउट हो गया, फिर वो बाद में थोड़ा बहुत। लेकिन जहां इनको ये मैच बॉल रोक नहीं सकते थे, ये मैच ये सिर्फ आउट कर सकते थे, आउट पे जा सकते थे। ये आउट पे जाते तो ऑटोमेटिकली उनका रन रेट, उनके वो फिर स्टॉप करने पे आते, वो डॉट्स करते। उन्होंने भी कम डॉट्स नहीं की, लेकिन वो मैंने इतनी हौच पौच, इतनी टेंशन, इतनी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नीचे इंग्लैंड की कभी भी नहीं देखी। सॉरी टू से, आप उन्होंने पूरी कोशिश की आपको मैच जितवाने की, लेकिन आपने मैच से खुद अपने आप को दूर किया। चाहे वो आपकी बैटिंग हो, चाहे वो आपकी, मुझे ये बताओ, आप नवाज को इस वर्ल्ड कप में 2 से 3 मैचेस में आपने बॉलिंग ही नहीं करवाई। आप क्यों डरते हो लेफ्ट हैंड के आगे नवाज को ना कर? आर्मर नहीं होता, आप माशाल्लाह खुद लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, आपको नहीं पता कि आर्मर बॉल पड़ के लेफ्ट हैंड जो होता है उसके बाहर निकलता है और राइटी के जो अंदर आता है। इसमें आपको मैं एक बात बताऊंगा, देखिए आप इतनी क्रिकेट खेली है नवाज, आप लेफ्ट आर्म स्पिन करते हो, आप पीएसएल में करते हो, रेगुलर बेसिस पे आप बॉल करते हो। आप ये बताओ कि विकेट का जो बिहेवियर जो मैंने देखा, क्योंकि मैं गेंद करता हूं, मुझे एक आइडिया है। आपने गेंद को वहां मार के करना था, आपको छोड़ के करना था। आप ये आदिल रशीद से सीखते नहीं है कि वो कितना बड़ा बड़ा ब्रेक कर रहा था। जब आपको विकेट पे ब्रेक मिल रहा है तो स्पिनर्स तो बहुत बड़े काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बात वही है कि कप्तान को कप्तानी नहीं आती भाई, माजरत के साथ। हमारे यहाँ के प्लेयर, हमारे यहाँ के क्रिकेटर बकवास करते हैं कि कप्तान कप्तानी सीख रहा है। 31 साल की उम्र में कप्तानी सीख रहा है। ये कौन सी ऐसी कप्तानी है? ये क्या घर से अपनी कप्तानी लेके आया? ये तो बच्चों वाली क्रिकेट हो गई। बॉल भी मेरा, बैट भी मेरा, मैं ही बैटिंग करूंगा, मैं ही बॉलिंग करूंगा। भाई ये चीज पाकिस्तान में क्यों होती है, दुनिया में क्यों नहीं होती है इस तरह? बस मैं औरंगजेब आपसे ये कहूंगा कि जो परफॉर्मेंस रही, मतलब बहुत ही दिल दुखा है आज, और बहुत तकलीफ पहुंची है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आपके पास बहुत सुनहरी मौका था आज मैच जीतने का, क्योंकि इंग्लैंड आपसे बिल्कुल डरा हुआ था। और कहीं पे भी, क्योंकि आप जिस अंदाज में जीतते आ रहे थे, कोई भी टीम आपसे डर जाती है, लेकिन आपने उनका डर अपने ऊपर ले आए। बिल्कुल, और बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हुकाम आला ये मेरी बात सुन रहे हैं, या जो क्रिकेट से मुंसलिक हैं, जो क्रिकेट को बेहतर तरीके से जानते हैं, आप इस रिजवान से और इस बाबर से T20 में जान छुड़वाएं, इन्हें वनडे खिलाएं। अगर ये आपको वनडे अपनी खेल सकते टीम हैं। की बेहतरी दरकार है तो बेहतरी दरकार है। ये नाना मामा मामा ये वाली क्रिकेट नहीं चलेगी, क्योंकि क्रिकेट हमने भी बहुत अच्छी खेली है। हकीकत है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, जिसकी वजह से हम बहुत ऊपर नहीं आ सके। वरना कराची में क्रिकेट खेलने वाले इतने लड़के हैं कि अगर कराची की टीम बना दी जाए तो इनकी टीम से बहुत बड़ी टीम बन जाएगी। मैं आपको ये अभी लिख के बता दूंगा, उसका कप्तान अगर सरफराज हो तो। देखें, ये हैं लोगों के जज्बात, ये हैं क्रिकेट खेलने वालों के जज्बात। हमारे जज्बात से खेला जाता है, हमारे जज्बात को की कदर नहीं की जाती, रोंदा जाता है हमारे जज्बात को। हम लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म करे, हम लोग नहीं चाहते कि हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम हो, हम लोग नहीं चाहते कि हम रिकॉर्ड कायम करें वर्ल्ड कप जीतने का। लेकिन बात यह है कि ऐसे तो कायम नहीं हो गए ना रिकॉर्ड। अल्लाह ताला ने आपको एक इतना बेहतरीन मौका दिया, आपकी टीम बिल्कुल नेगेटिव हो गई। मैं आपकी बात को यहाँ वो कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, इस T20 में अगर ओपनर आजम खान और शर्जील होते तो क्या होता? इस T20 में अगर आजम खान और शर्जील ओपन होते तो बहुत ही डेवस्टेटिंग जो है ना वो ओपनिंग पेयर होता, जिससे शायद दुनिया की हर टीम डरती। और अगर उनका टाइम होता ऑन द डे तो वो शायद ब्लास्ट कर देते एक तरह से। तो बात वही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इस मुल्क में नहीं है भाई मेरे। मसला सारा ये है। इस बात से, इस कन्वर्सेशन से मैं, चलो जी लाइट, चलो वैसे तो बंद कर, हाँ वो हो गया।